नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गए यहाँ पे जो है खान सर के द्वारा या केजीएस के द्वारा जो दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज निकाला गया है दरोगा का, उसका यहाँ पे टेस्ट नंबर 2 आपको यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको 1800 प्लस वैकेंसी है। आप तैयार रहिए अभी से, क्योंकि जब न तब आपका ये वैकेंसी दोस्तों आ जाएगा, तो आप अभी से तैयार रहिए। ठीक है, ये नहीं कि वैकेंसी आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे तैयारी। अभी से आप तैयार रहिए और अपना जो है रणनीति बनाइए, उसके आधार पर आप तैयारी कीजिए। ठीक है, हम आपको एक एक चीज आपको बताने वाले हैं, आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना, ये सारा चीज हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो आप आराम से इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये टेस्ट नंबर आज हम लोग जो है 2 लगाएंगे। इससे पहले आपको हम पहला करवा दिए, अगर आप पहला नहीं देखें तो जाके आप जरूर कर लेना, उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना दोस्तों कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और सभी लोग जो है लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मई 2025 से जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, तो आपका डॉक्टर अजय कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और दरोगा में आपको अच्छा खासा करंट आपका पूछा जाता है, तो अभी से आपको जो है उसी तरीका से पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय आय में बढ़ावा। क्या होगा ये, राष्ट्रीय आय में बढ़ावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब ये विश्व स्तर पे जो है अपने व्यापार को बड़ा करना। ठीक है, यानी कि अनेक देशों में आपको हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक जो है वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ये मांग पुष जो है स्फूर्ति कहलाता है। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कौन सा है। सकल घरेलू उत्पाद में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर ये हो जाएगा, वी निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और वी निर्माण जो है दूसरा सेक्टर में आता है। किस में आता है, दूसरा सेक्टर में आता है। सेवा क्षेत्र जो है ये पहला सेक्टर में आता है, जो कि सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, और दूसरा जो है ये वी निर्माण का है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की दोस्तों कीमत 6 रुपया से घटाकर 4 रुपया की जाती है हो जाती है, तो इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा जो है 10 इकाइयों से बढ़कर 15 इकाइयों में हो जाती है, तो लोच का गुणांक क्या होगा। देखिए मैथ का सवाल दोस्तों आप लोग जो है पीडीएफ से सॉल्यूशन करेंगे। हम इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो वहां से आपको इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो कंप्लीटली जीएस जितना भी इसमें है एक बेहतरीन तरीका से उसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा आपको मैथ का क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में नहीं पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन इसमें आपका जीके जीएस ही है। देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, ये भी आपका जो है मैथ है, बनाना है आप लोगों को जो है पीडीएफ लेकर के टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक आपको जो दोस्तों दे दिया है इस चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विजन इंडिया @ जो है यहाँ पे 2047 यानी कि 2047 का अर्थ क्या है, और इस कथन दोस्तों चुनना है सही। और इस टाइप से तो ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। 7 का यहाँ से राइट आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यह जो है यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है। सही बात है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है, ये भी सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 18 यू दोस्तों यहाँ पे जो है 20। ठीक है, 18 से 20 होगा। यहाँ पे 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन भारत विश्व का नंबर 1 बन सकता है, ये दोस्तों आपको गलत है। यहाँ से आंसर क्या होगा, ये तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ा जो है कौन तैयार करता है, तो याद रखना उसके लिए है एनएसएसओ, इसी को बोलते हैं एनएसएसओ, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आंसर क्या हो जाएगा, ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी आपको यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य जो था क्या था, ये बताना है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ये भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये 2024 का है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम आपको 2025 का भी बताएंगे आपको करंट अफेयर के क्लास में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो हो जाएगा ये होगा लखनऊ में, भारत में है, लखनऊ में। इसको बोलते हैं, याद रखना, सिडबी। तो कई बार आपको क्या करता है, तो ये इतना बड़ा नहीं लिखे दे देगा कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या मारेंगे, लखनऊ मारेंगे। तो ये आपको यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना सिडबी का जो है 1990 ईस्वी में होता है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया था। तो जीएसटी जो पहली बार भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2007 को ये लागू किया गया। ठीक है, और ये विजय केलकर समिति के सुझाव पर। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी में दोस्तों याद रखना, पहला राज्य जो था लागू करने वाला वो असम था। ठीक है, वर्तमान में जीएसटी के दर को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया, जैसे 0% हो गया, कुछ पे 5%, कुछ पे 12%, कुछ पे 18% और कुछ पे 28%। तो ये सभी डाटा है जो कि आपको एक एक करके ध्यान रखना अभी से। ठीक है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, ये बताना है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा विमुद्रीकरण। क्या होगा, विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, ये बताइए। ये बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे कम पूछ रहा है ना, तो सबसे कम जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, पूर्णिया जिला का होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। और सबसे ज्यादा जो है आपको रोहतास का, यानी कि सबसे ज्यादा दोस्तों जो है साक्षरता दर बिहार में जो है जिला में रोहतास का, सबसे कम जो है ये आपको दोस्तों पूर्णिया जिला का है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है। कौन से देश में तमिल प्रमुख भाषा है, तो ये सिंगापुर देश जो है वहां पर तमिल लैंग्वेज दोस्तों बोली जाती है, तमिल एक प्रमुख भाषा भी वहां पे है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह जो था ये क्या कहलाता था, ये हो जाएगा विनय पिटक। क्या होगा, विनय पिटक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक में किसका वर्णन है, तो दोस्तों जो बौद्ध मठ में रहने वाले लोग होता था उसके लिए जो नियम बना हुआ था उसका संग्रह है किसमें, तो ये विनय पिटक में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है, किसमें, तो अशोक ने अपने शिलालेख में कौन से दक्षिणी जो है आपको राजवंश का उल्लेख नहीं किया है, तो ये पल्लव वंश का इन्होंने उल्लेख जो दोस्तों नहीं किया है। ठीक है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। महान अशोक सम्राट मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो मौर्य वंश को दोस्तों छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें, और ये हृदय परिवर्तन जो हुआ था कब हुआ था, पता है ना, जब कलिंग का युद्ध दोस्तों जो हुआ था उसी समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिल्ली पर जो है उसके शासन का कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, दिल्ली पे जो शासन किया उसके अनुसार पे आपको यहाँ पे सजाना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन, तो इल्तुतमिश हो जाएगा इसमें से। ठीक है, सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यहाँ से रजिया सुल्तान, इन्हीं का बेटी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन बनता है, तो नसरुद्दीन शाह बनता है, नसरुद्दीन शाह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है बलबन बनता है, यानी कि राइट आंसर ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन दोस्तों यहाँ पे कौन सी संधि हुआ था, ये बताना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि होता है, ये राइट आंसर आपका मंदसौर की संधि हो जाएगा। क्या होगा, मंदसौर की संधि, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मंदसौर की संधि यहाँ से याद रखना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1817 से 1819 के बीच आपका ये हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं दोस्तों बगीचा का वर्णन किया है। अपना डायरी जो उन्होंने बनाया था उसमें फूल पत्ती और बगीचा का वर्णन किया है, तो ये कौन सा मुगल शासक था, ये बताना है। तो मुगल शासक ये बाबर है। क्या है, बाबर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाबर ने ही दोस्तों क्या किया था, तो मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध में दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का सबसे बड़ा सत्याग्रह जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था बिहार में। कहां पर? बिहार में। आंसर जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या है, कैबिनेट मिशन योजना। क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे, ये बताइए। कौन इसमें शामिल नहीं थे, ये दोस्तों आपको बताना है राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड हार्डिंग। यहां से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे क्या यहां पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और ये आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय गवर्नर जनरल। तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? तो ये सी राजगोपालाचारी। आंसर ये डी आपका यहां से करेक्ट आंसर, भारतीय लगा हुआ है इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा घटना घटित जो है नहीं हुआ है? तो ये दोस्तों आपको याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके शासनकाल में नहीं हुआ है, क्योंकि इसका शासनकाल था दोस्तों 1916 से 1921 तक, ठीक है। इसीलिए आपको ये हुआ था कब? ये हुआ था 1930 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे, ये बताना है। तो दूसरे सत्याग्रही दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से जवाहरलाल नेहरू। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर मिलती है, ये बताइए। बिहार में घाघरा नदी जो दोस्तों मिलती है ये छपरा के निकट। किसके निकट? छपरा के निकट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, छपरा के निकट दोस्तों ये जाकर के मिलती है, याद रखेंगे, गंगा में, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच जो है सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु फैली हुई है? बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत, इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चोटी है, जो कि आपको पड़ता है ये क्षेत्र कहां पर? तो नेपाल और चीन के सीमा पर ये खास करके पड़ जाता है। तिब्बत जो दोस्तों क्षेत्र है, तिब्बत वाला क्षेत्र में आपको पड़ता है, ठीक है। ये भारत नेपाल आप नहीं मारना, इसका राइट आंसर आपका बी जो है बिल्कुल यहां से सही आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर्जॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित है, ठीक है, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक जो है प्रभावित क्षेत्र जो है कौन सा है? तो विपर्जॉय दोस्तों जो है सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र ये गुजरात के तटीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है कब किया गया था, ये बताइए। ये किया गया था 30 अप्रैल 1908 को दोस्तों। आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, ये बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। राइट आंसर ये आपका हो जाएगा मनु भाकर। इन्होंने निशानेबाजी में दोस्तों जीता है, ठीक है। ये पेरिस ओलंपिक की बात है। पेरिस ओलंपिक में टोटल भारत ने 6 पदक ही जीता था, जिसमें से एक जो है ब्रॉन्ज है और बाकी दोस्तों आपको एक आपका रजत है, ठीक है, एक रजत है और बाकी 5 आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल आपको जो है जीत करके लाया गया था, ठीक है। और ये दोस्तों जो है मनु भाकर भी दो मेडल जो जीता रहा, 2 मेडल, ये भी दोनों मेडल दोस्तों आपका जो है ब्रॉन्ज मेडल ही है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना, निशानेबाजी से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो पहला जो है बांग्लादेश है, लेकिन दूसरा आपसे पूछ लिया तो दूसरा हो जाएगा ये चीन। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा जो है ये चीन हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है, थॉरैक्सिन का संबंध किससे नहीं है? थॉरैक्सिन का संबंध यहाँ पे दोस्तों किससे नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि गलत है, ठीक है। ये इसके दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये कोशिकीय शोषण को तीव्र करता है, ठीक है। इसकी कमी से बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकास में अवरुद्ध होता है, ठीक है। इसकी अधिकता से जो है एक्सोथेल्मिया रोग दोस्तों होता है, जिसमें आंख फूलकर जो है नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है। देखते हैं आंख किसी का फूल करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे जो है अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है, इसमें से बताना है। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या होता है पता है? एक प्रकार के खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों क्या होता है, तो शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को बनाए रखना और सुधारना आपका एक प्रकार से होता है। और ये सबसे अच्छा प्रोबायोटिक अगर देखेंगे तो आपको दही होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, CRT सेल थेरेपी का संबंध किससे है? तो 33 का राइट आंसर होगा, कैंसर के इलाज के लिए इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, सरीसृप, डायनासोर और मध्यजीवी
मेसोजाइक यहाँ पे महाकल्प में मध्यजीवी महाकल्प शामिल थे, कौन सा, ये बताइए। तो राइट आंसर होगा आप इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो दूसरा है ये बताना है, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा देश है। तो अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत दूसरे स्थान पे, चीन जो है इसमें पहले स्थान पे आता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं, हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। 36 का राइट आंसर ये जगह उत्तर कोरिया, क्या होगा, उत्तर कोरिया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो होता है आपको लैंड ऑफ गोल्डन वूल करके आता है, तो ये आपको यहां से याद रखना, ठीक है। चलिए, वियतनाम की राजधानी बताइए कहाँ हो जाएगा। तो वियतनाम की राजधानी कहाँ होगा, हनोई में हो जाएगा। कहाँ पर, हनोई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर। बैंकॉक किसका होता है, थाईलैंड की राजधानी होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कांगड़ा, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, ये बताना है। तो किस प्रकार का हो जाएगा बताइए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सी, ठीक है। पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आंसर, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। आंसर याद रखना, ये आपको जो है दोस्तों ये 48 से लेकर दोस्तों 48.5 होगा, यहाँ पे 48.5 यहाँ से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो आपका होगा नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, नारायण पंडित यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ए कंट्री इज नॉट इनफ, क्या है, ए कंट्री इज नॉट इनफ की किसकी रचना है, ये बताइए। तो ये कंट्री इज नॉट इनफ जो है रचना दोस्तों किसकी हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा सौरभ गांगुली का, क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये क्रिकेटर है। उसके बाद अगर देखेंगे सचिन तेंदुलकर का भी एक दोस्तों याद रखना, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे। टाइगर वुड्स का जो होता है हाउ आई प्ले गोल्फ, ठीक है, तो ये भी याद रखना। और ब्रेन लारा का भी एक होता है ब्रीथिंग द फील्ड ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन लगा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। CuZnSn किसका मिश्रण है, CuZnSn किसका मिश्रण है, तो ये आपका हो जाएगा गन धातु का, गन मेटल का। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक यानी कि विद्युत धनात्मकता वाला तत्व कौन सा है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ से आपका, ये आपको राइट आंसर यहाँ से CS हो जाएगा, यहाँ से सीजियम, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमिश्रणीय द्रवों या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक की प्रक्रिया क्या होता है, ये बताइए। राइट आंसर 44 का ये आपका हो जाएगा निस्तापन की विधि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत बताइए। देखिए ये ठोस है और अक्रिस्टलीय यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसकी गलनांक निश्चित होती है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त दोस्तों जो करता है, क्या मुक्त करता है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये H2 मुक्त करता है, याद रखना हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त द्रव अवस्था में एक अर्ध ठोस जैली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है, ये बताना है। तो ये प्रक्रिया का नाम होता है दोस्तों स्कंदन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रक्त स्कंदन होता है। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन वाला सवाल है, इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। कथन ए क्या कर रहा है कि सोडियम एक नरम धातु है जो हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद धूमिल हो जाता है। सही बात है कि गलत बात है, ये दोस्तों जो है बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर का निर्माण में भी आवश्यक होता है, ये भी आपका सही बात है। आंसर दोस्तों जो है बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, किंतु दोस्तों अलग अलग स्पष्टीकरण है, एक दूसरे से मैच नहीं करता है, ठीक है। ये यहां से आपको राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम क्या है, यानी कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम, ध्यान रखना यहाँ पे नया नाम पूछ रहा है, तो नया नाम जो हो जाएगा ये आपका जो है गणतंत्र मंडप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई से दैट आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आई रॉट ए लेटर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, डांसिंग एम्पायर क्या है, डांसिंग एम्पायर के जो है किसे कहा जाता है, डांसिंग एम्पायर ये कहते हैं डेविड शेफर्ड को। किसको बोलते हैं, डेविड शेफर्ड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। सीम का विस्तृत रूप जो है क्या होगा,
सीम का विस्तृत रूप जो होता है, ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा 22 मार्च को, यानी कि विश्व जल संरक्षण बोलिए चाहे विश्व जल दिवस बोलिए, 22 मार्च को होता है। और 22 मार्च को हम लोग जो है अपना बिहार दिवस भी मनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, पंक्ति दोस्तों जो है किसकी है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये जो पंक्ति है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जॉन कीट्स का। आंसर ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिलान करिए, क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे उपनाम दिया है खिलाड़ी और इसके उपनाम आपको मैच करवाना है। देखिए वाइचिंग भूटिया फुटबॉल से है, इसी जो बोला जाता है सिक्किम स्नाइपर बोला जाता है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद मेरी कम को क्या बोलते हैं, तो मेरी कम को बोलते हैं, याद रखना यहाँ पे लिखा ही है मैग्निफिसेंट मेरी हो जाएगा, इसका यहाँ से 4 हो जाएगा। हिमा दास, हिमा दास तो जानते हैं डिंग एक्सप्रेस, यानी कि इसका जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद संदीप सिंह बचा, ये आपका फिलिरकर यहाँ से सिंह हो जाएगा, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। देख लीजिए 34-21 हुआ, 34-21 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, 34-21 ऑप्शन नंबर बी में है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जिस प्रकार से हम आपको बना रहे हैं ये मिलान करने वाला को, उसी प्रकार से बनाना, ज्यादा आपको फायदा होगा, गलती होने की चांसेस कम रहेगा, ठीक है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, प्रत्येक पक्ष में दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा बेसबॉल और खो खो, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी जो है पुस्तक के लिए उन्हें कब दिया गया था, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले बिहार का अगर व्यक्ति पूछे तो उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर, और ये उर्वशी पुस्तक के लिए मिला था, कब मिला था ये क्वेश्चन है। ये मिला था दोस्तों याद रखना 1972 में, आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंकली वेंकैया ने जो है किया, वे किस राज्य से संबंधित है, पिंकली वेंकैया का संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, काकीनाडा खास करके आंध्र प्रदेश में, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे यूरो कप दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनल किसने जीता 2024, तो यूरो दोस्तों जो है जीता है कौन, तो ये हो जाएगा आपको स्पेन, आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ये इंग्लैंड को हरा करके ये जीता था, याद रखना, ठीक है। फिर दिया यहाँ पे है सेफ्टी, क्या है सेफ्टी रेजर का, सेफ्टी रेजर होना चाहिए, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया, तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जो किया है आपका हो जाएगा जिलेट, आंसर ये ए आपका हो जाएगा। जिलेट कंपनी भी आप देखते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तलवार को जो है रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, वाक्यांश के लिए, तो ये आपका मयान हो जाएगा, तलवार को हमेशा मयान में रखा जाता है, मयान यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाला शब्द युग्म है ये बताइए, तो ये हो जाएगा यहाँ से तरनी और नव और तरनी और सूर्य, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की डैश होती है, शून्य में जीरो अवस्था में, तो ये हो जाएगा समान त्वरण के साथ वो नीचे गिरती है दोस्तों, आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, ठीक है। जरूर ये बताना कमेंट करके कि ये सेशन आप लोगों को कैसा चल रहा है, ठीक है, और ये जरूर दोस्तों आप लोगों को लिखना है दोस्तों, इससे क्या होता है तो आपको और एनर्जी मेरे अंदर में आता है, और आपको एक बेहतरीन तरीका से हम आपको जो है सारा क्लास आपको यहाँ पे करवाते रहेंगे, ठीक है। तो जरूर आप कमेंट करके बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, और ये एग्जाम तक ये सेशन को हम लेकर के चलेंगे, एग्जाम तक आपको ये चलने वाला टेस्ट सीरीज है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन पर ये क्या करें, और इसका पीडीएफ सभी को पता है कि हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, और अपना एप्लीकेशन भी आ गया है, ठीक है, एप्स आ गया एप्लीकेशन पे, सारा बैच आपको लाइव हो गया, मतलब सारा बैच अब अवेलेबल है। तो आप जो है लिंक पर जो है क्लिक करके, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं एप्लीकेशन का, तो आप लिंक पे क्लिक करके जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वहां से दोस्तों जिस भी बैच की, यानी कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे बैच लेके आप बेहतरीन तरीका से और तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जितना दोस्तों हो सकता है हम सारा मेहनत उसमें झोंक दिए हैं, ठीक है। बस आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करें यहाँ पे, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, अब बताइए, दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सौर प्लेट में, ठीक है, उसके बाद दांत का डॉक्टर जो होता है, उन सभी के द्वारा जो दर्पण का यूज होता है वो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, किसका किया जाता है, अवतल दर्पण, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में भी जान लीजिए, ये जो दोस्तों यहाँ पे है उत्तल दर्पण, ये गाड़ी के साइड मिरर में लगाया जाता है, साइड मिरर में। ये समतल दर्पण जो है मॉल में लगाया जाता है, ठीक है, मॉल में, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 200 केजी भार की जो है एक नाव पानी पर तैरती है, ठीक है, तो विस्थापित पानी का भार क्या होगा ये बताइए। तो विस्थापित पानी का भार 200 केजी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 65 का जो राइट आंसर होगा ये सी यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संतुलित अवस्था में हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के संबंध में कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो यहाँ पे सीधा निकालेंगे, डी हो जाएगा, रंगीन पदार्थों का प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है। ये आपको दोस्तों यहाँ से जो है गलत है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी यहां से आपको याद, ये क्या करता है, खास करके अलग करने का काम करता है। रंगीन रसायन जो होता है उसको ये अलग यानी कि पृथक करने के लिए इसका यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी का खास करके, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ दिया है कि भाग शून्य त्वरण को मंदन को प्रदर्शित करता है। तो मंदन को यहाँ से जो प्रदर्शित करेगा तो 67 का राइट आंसर आपको निकल आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में, ये आपका मैथ का सवाल है, ठीक है। मैथ का सवाल आप लोग पीडीएफ से बनाएंगे और ये आपको यहाँ से जो है आंसर बता देते हैं, तो आपको 47 दोस्तों आपको निकल जाएगा, ठीक है। मैथ का क्लास हम आगे अलग से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कंप्लीटली जीएस और जीके का जितने भी और करंट अफेयर का उन सभी को हम डिटेल में आपको जो है बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 2020 में स्थापित कोलंबो दिया है कि सिक्योरिटी कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों ये क्या है, तो ये डी हो जाएगा, समुद्री सहयोग का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का सवाल है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको ए निकल जाएगा, 2590 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 71 का राइट आंसर यहाँ से ए आपका हो जाएगा, ठीक है। 72 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर भी आपको यहाँ से दोस्तों ए निकल जाएगा, ठीक है। बनाएंगे इसको, ठीक है। ज्यादा मैथ आपको भास्ट नहीं पूछा जाता है, जिस प्रकार से आपको बेसिक में सारा मैथ हम सिखाए हैं और आगे सिखाएंगे उसी टाइप से सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 73 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए निकल जाएगा, यहाँ से 50 डिग्री आपको निकल जाएगा। अगला यहाँ पे चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है एम पास, यहाँ पे दिया है एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो 74 का राइट आंसर निकल जाएगा विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस की तिथि को मनाया जाता है। भारत में ये, तो भारत में राष्ट्रीय बालिका मनाते हैं कब, तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाते हैं 24 जनवरी को दोस्तों मनाते हैं। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, 24 जो है जनवरी को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक के संदर्भ में कौन यहाँ पे सही नहीं है, कौन यहाँ पे सही नहीं है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में होता है एथेंस यूनान से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला यहाँ पे है कि आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान के एथेंस से 1896 में सही होता है, बिल्कुल सही है। एथेंस खेल में जो है सिर्फ 14 देशों के 200 लोगों ने 43 मुकाबला में हिस्सा लिया था, यानी कि पहला जो हुआ था आधुनिक ओलंपिक का, ठीक है। हालांकि आपको प्राचीन वाला बहुत पहले हो गया था, इस आपको जो है 700 कुछ ईस्वी के आसपास आपका जो है हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1896 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रचंड ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उसी के जो है साथ भारत की पहली ओलंपिक स्थिति बन गई थी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या यहाँ पे सही है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये दिया है कि चार्ल्स पियरे ड्रेनेनी जो है यूनानी शिक्षक था, इतिहासकार थे, जिन्हें ओलंपिक खेलों का जनक माना था। ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ से जो है गलत हो जाएगा, जो कि आपको जो है यहाँ से ये यहाँ से जो है गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी को किया गया था 2015 में। तो नीति आयोग किसके जगह पे लाया गया, योजना आयोग के जगह पे, ठीक है। तो ये जो दोस्तों अनुच्छेद भी है कुछ, उसका अनुच्छेद यहाँ से अगर देखें तो इनमें से कोई अनुच्छेद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक संवैधानिक संस्था ही तो है ही नहीं, है नहीं है, एक संवैधानिक संस्था ये नहीं है। नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, याद रखना, ठीक है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में गलत कथन को छांटिए, ठीक है। यानी कि 2019 में जो दोस्तों गठन किया गया, इसके संबंध में आपको दोस्तों छांटना है गलत कथन को। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, लद्दाख को विधानसभा के साथ संघ क्षेत्र जो है आपको बनाया गया, ये आपको दोस्तों यहाँ से गलत है, ये यहाँ से आपको जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर के अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन बने। पहले व्यक्ति ये हो जाएगा आपका सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ये तो जानबे करते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे
कि निवारक, देखिए निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम के अनुसार यहाँ पे आपको दोस्तों व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा। पहले होगा यहाँ से आपको मीसा, फिर आपका हो जाएगा नासा, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से टाडा, फिर आपका पोटा हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, संसद के अवकाश यानी कि संसद न चलने की स्थिति को अवकाश कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार है, ये बताना है। ये अधिकार 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मिला है। देखिए यहाँ पे जब ये कोरम दिख जाए, तो कोरम दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 10वां भाग खोज के मार देना है। आंसर ये डी हो जाएगा। चाहे कुछ भी रहे, चाहे विधानसभा रहे, विधान परिषद रहे, लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे, कुछ भी रहे, 1/10। ठीक है, कोरम की संख्या यहाँ पे या गणपूर्ति आपको मिल जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है संविधिक आयोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधिक आयोग दोस्तों यहाँ पे नहीं है? तो 83 का जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये पिछड़ा वर्ग आयोग। आंसर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं बनाया गया। ठीक है, हालांकि ये सभी के लिए है, महिला के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी है। अगला यहाँ पे है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत छानिए। ठीक है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत कथन को यहाँ पे आपको छांटना है। 84 का राइट आंसर आपको डी यहाँ से हो जाएगा। परिसीमन संबंध में जो है अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, जो कि किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस संशोधन के तहत लोकसभा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के, दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई है, ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों 106वां संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया, तो ये यहाँ से याद रखना, 106वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव में किस स्थिति में जो है प्रत्याशी या उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है? कहते हैं ना, आप सुने होंगे दोस्तों, जो है बहुत सारे प्रवक्ता क्या बोलते हैं कि जमानत जब्त हो गया फलना कैंडिडेट का। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये आपको समझाना है यहाँ पे। इसका मीनिंग दोस्तों साफ साफ है, यदि कोई उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ रहा है, अगर पड़े हुए कुल वोट जो होता है, ठीक है, अगर उसका 1/6% अगर हासिल नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जमानत जब्त हो गया, बुरी तरीका से हार गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या दिया है कि संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जो जाता है, ये आपको भाग 3 को, मौलिक अधिकार वाला को कहा जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे आरक्षण प्रदान किया गया, ये बताइए, किसको आरक्षण प्रदान किया गया? ये दोस्तों 103वां के तहत बना, पता है ना, EWS बनाया गया था। ठीक है, EWS जो दोस्तों सामान्य जाति में, जनरल में दोस्तों, जो दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, EWS। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, नवीनतम जो भी संशोधन है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अच्छा खासा। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि हवाई अड्डे पर जो है प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है कौन? ये राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन यहाँ से संयंत्र। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका प्रतीक कौन सा है? ये आपका हो जाएगा कोंग्स से बने शेर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन शेर देखते हैं, मेक इन इंडिया में दहाड़ता हुआ शेर एक आपका आता है। सीमांत यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, तो आपको मैथ का सवाल है। 91 का राइट आंसर आपको यहाँ से 0 से 2 निकल जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है? प्रधानमंत्री सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया ये बताएं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ए यहाँ से दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है ये बताइए। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है किस द्वीप में है? तो 93 का राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। सुमेलित करना है, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सुमेलित करिए। कौन सा नृत्य किस राज्य में संबंधित है ये बताना है। भारतनाट्यम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल। उसके बाद ओडिसी कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। तो देखिए 43-21 देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे देखेंगे, द्रौपदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगस्त में जो है अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम केटनिवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जो प्राप्त किया वो कौन सा पुरस्कार है वो नाम बताना है। तो फिजी का यहाँ पे है,
ठीक है, फिजी का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ये आपका कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता टीम, बहुत भी क्वेश्चन ये, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर ये 96 का ये डी हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। यानी कि पहला जो विश्व कप हुआ था फुटबॉल का, उसमें जो विजेता टीम था वो उरुग्वे था। 1930 में पहली बार विश्व कप जो है फुटबॉल का हुआ था, ध्यान रखना। ये मैथ का सवाल है, 97 का राइट आंसर बता देते हैं, ये यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। सही बात है, जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक है। इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित एम.एस. सुब्बालक्ष्मी किस संगीत यंत्र से संबंधित है, ये बताना है। तो संगीत वादक है दोस्तों ये, तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक संगीत से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा दोस्तों एक करेक्ट सेंटेंस है ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा सी, इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो केजीएस का जो दोस्तों न्यू टेस्ट आपको जो है दरोगा वाला टेस्ट है, उसका ये टेस्ट नंबर 2 था। पहला अगर आप नहीं देखे तो पहला का वीडियो दोस्तों आ गया है, उसका प्लेलिस्ट भी हम आपको सेपरेट बना दिए, तो जाके आप जरूर देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये टेस्ट सीरीज रहने वाला और एग्जाम तक ही आपको चलेगा। कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इसका हम पीडीएफ ऑलरेडी दे दी है, तो आप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।